कहेंगी? इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैटर? पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। किन लोगों को मार रहा है इजराइल? ये कोई क्या संत है, महात्मा है? ये लोग कौन है? ये लोग दे आर बेसिकली टेररिस्ट। जो एक ही ऑब्जेक्शन लिया जा सकता था, जो मैंने भी कल या परसों आपके प्रोग्राम में कहा था कि कतर वाज अ सेफ जोन। वहां कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को लूप में लेते हैं, इजरायली इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन को लूप में लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू जो है वो बात करता है उससे, उसके बाद जो है अरब कंट्रीज के ऊपर जाके वो एक्शन होता है। ठीक है, उसके बगैर नहीं होता ये एक्शन। दोस्तों लगता है कि अब इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि हमास के लीडर कतर में रह रहे थे। वहां पर जैसे ही पता चला इजराइल को, उन्होंने 10 से 12 मिसाइल अटैक किया और उनको खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दूसरे दिन पहुंच चुके हैं कतर। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान के लोग अपनी राय क्या देते हैं। कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। अगला निशाना पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी? इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? और जब इसराइल के ऊपर कोई चीज आती है तो वो उसको स्ट्रांगली कंडेम्ड करता है। वो कहता है कि ये गलत है, ये दहशतगर्द। अच्छा, मैं मोदी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, यरूशलेम वाली जो आपने बात की है, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि ये टेररिस्ट अटैक है और इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, और जितने सख्त अल्फाज में मैं इसको कंडेम करूँ वो भी कम होंगे। तो उनकी इस बारे में ये जुबान होती है। और जब इसराइल हमले करता है तो वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब कि उतारने वाली बात होती है। तो वो उनकी दोस्ती है। और दूसरा जो आपने कतर वाली बात की कि कतर के ऊपर उसने हमला किया, देखें अरब कंट्रीज, आई एम सॉरी टू से, बहुत जो है वो गलत लफ्ज है लेकिन कहना पड़ता है कि वो ना सुन हो चुके हैं। किन लोगों को मार रहा है इजराइल? ये कोई क्या संत है, महात्मा है? ये लोग कौन है? ये लोग दे आर बेसिकली टेररिस्ट। जो एक ही ऑब्जेक्शन लिया जा सकता था, जो मैंने भी कल या परसों आपके प्रोग्राम में कहा था कि कतर वाज अ सेफ जोन। वहां पे असैसिनेशन को प्रोहिबिट किया गया था, वो भी अब जोन से ऊपर हो गया। So if Netanyahu Saab has decided to go after the Hamas and जिसे कह लीजिए uproot it all together, तो फिर हम वो क्या कर सकते हैं? कोई कंडमनेशन तो मुझे तो सुनाई नहीं दी सऊदी अरेबिया की तरफ से आ जाए, या कोई कंडमनेशन अमेरिका की तरफ से आ जाए, यूएन की तरफ से आ जाए, फ्रांस की तरफ से आ जाए, कहीं से नहीं आ रही है। एक दो किसी अगर स्टेट ने की होगी, इस्लामिक ममालिक ने, आपको छोड़ दीजिए, आप तो हर चीज पे कंडेम कर, इजराइल का नाम है आप कंडेम करना शुरू कर देते हैं। बल्कि इजराइल के किसी को अगर कोई नोबेल प्राइज भी मिल जाए, आप कह देंगे जी कंडेम कंडेम कंडेम। तो क्योंकि आप कंडेम लोग हैं तो सिर्फ कंडेम ही करते रहते हैं आप। और भारत के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए सर, क्या मतलब क्या ऑफर करने गए वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे। ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मांगना बुरी बात सर, हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो कहा है कि मैं तो रेडी बैठा हूं, मैं अब इस पे अटैक करूंगा। ट्रंप ने कहा है
कि मुझे तो भनक भी नहीं लगी है कि इसराइल ने दोहा पर अटैक कर दिया, तो ये कैसे हो गया? ऐसे हो ही नहीं सकता। वो पहले, सबसे पहले जो है ना, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को लूप में लेते हैं इसराइली, इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन को लूप में लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू जो है वो बात करता है उससे, उसके बाद जो है अरब कंट्रीज के ऊपर जाके वो एक्शन होता है, ठीक है, उसके बगैर नहीं होता। ये एक्शन हुआ है, कतर कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरे से लिखवा के रख ले, ये तो आप बात करें ना, अटैक जाके कर देगा। अगर वो इसराइल की चूंटी भी मार देना तो आप मेरी मूछें उतार देना, ठीक है। कतर के अंदर वो दाव नहीं है, वो भाव नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान होता, इवन के बांग्लादेश होता यार, बांग्लादेश के ऊपर भी जाके, अगर नेपाल के ऊपर, अगर कोई, मैं कहता हूँ मलेशिया के ऊपर भी इस तरह से हमला होता ना, तो मलेशियन फोर्स जो है वो चढ़ दौड़ती इसराइल के ऊपर। जल्द पाकिस्तान का नंबर की आएगा, तरफ से अगर देखा छोटा सा भी पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ पता लग जाए ना पाकिस्तान को कि हमला करने आ रहा है, तो बीच में जाके उसका हमला भी रोकेगा पाकिस्तान की फोर्स, और उसके जाके घुस के मारेगी उसको। नेतन्याहू कह रहे कि जैसे अमेरिका ने 9/11 में किया था, इसी तरीके से जी हम जो है वो हमें जहां भी हमास के लोग मिलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। तो उस पर पाकिस्तान में बड़ी जो है वो खलबली है, और कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में भी कहीं अटैक कर दें। दूसरा, कतर में कई लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं बातचीत करने उनके साथ, एक कह लीजिए साथ देने के लिए कतर का, कि दी आपके साथ बहुत बुरा हुआ कि आपके यहाँ जो है उस तरह से टेररिस्ट जो है मीटिंग कर रहे थे, मारे गए। कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर हैं एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। रोज लोग मरते हैं बम प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो, तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं। सभी को बता दें कि जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने कहा है साफ कि हमारे जहां जहां आतंकवादी रहेंगे हम उनको ढूंढ कर मारेंगे, और जो सपोर्ट करेगा हमारे बीच में, जो हमास के लीडर हो, मतलब हमास के जो लोग हों, फलस्तीन के जो भी लोग हो, जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करेगा उसको भी हम रेल देंगे। ये सीधा मैसेज जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि आप सभी लोग को मारेंगे। पाकिस्तान को लगता है कि हम जो कि एटम बम मार देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। इजराइल डर रहा है, अभी पाला नहीं पड़ा है इनका इजराइल से, क्योंकि आप सभी लोग को दोस्तों मालूम है कि इजराइल अकेला ही किस प्रकार से आतंक मचा के रखा है, अपने दुश्मनों को किस प्रकार से बिल से निकाल के उनको कुटाई कर रहा है, जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो दोस्तों मासूमों की जान लेते हैं, उनको किस प्रकार से निपटाने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है इजराइल। बात करें इस वक्त दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं कतर। अब क्या बात करने गए उनको उन्हीं को पता है, लेकिन साफ चेतावनी दे दी है इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू ने की अगर कोई भी हमारे बीच दखल अंदाजी देता है, अगर कोई भी सपोर्ट करता है हमारे दुश्मनों को, तो जैसे ही पता लगा उसका भी खात्मा तय है। मतलब साफ इंडिकेटर कर दिया है इजराइल ने पाकिस्तान को कि तुम भी सतर्क रहना, अगर तुम हमारे दुश्मनों के साथ मिल रहे हो तो तुम्हारा भी जल्द खात्मा हो सकता है। पाकिस्तानियों की इसमें फटी पड़ी है कि हमारे पीएम क्या करने गए। आप सबकी दोस्तों राय क्या है, कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।